नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें जीके, जीएस के 30 प्रश्न और सब्जेक्ट के 90 प्रश्न आएंगे। और नवीनतम पाठ्यक्रम में आपका सब्जेक्ट से कम हो गया है प्रश्न और जीके जीएस के प्रश्न जोड़ दिए गए हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास होगा कि हम लोग अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जीके जीएस की भी पाठचर्या करते रहें। और आपको यह भी विदित होगा कि इस बार हिंदी में 2500 से प्लस 2500 शायद 39 सीटें आ रही हैं। तो 2500 प्लस सीटों पर जो वैकेंसी आ रही है इसके लिए कमर कस करके तैयार हो जाइए और अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जीके जीएस पर भी फोकस करते रहिए, जिससे कि आपकी पाठचर्या इस प्रकार से डिवाइड हो कि आप हर तरफ अपना परचम लहरा सकें और तैयारी आपकी बेहतर हो। तो जीके जीएस से संबंधित 30 प्रश्नों को प्रतिदिन हम लोग करने वाले हैं रिवाइज्ड और हल। तो प्रैक्टिस सेट का यह पहला प्रश्न पत्र है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पाठचर्या आपको परीक्षा में लाभान्वित करेगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। और जवाब में आपने 1976 का 42वां संविधान संशोधन, 1976 में 42वां संविधान संशोधन बी विकल्प चयनित किया है तो राइट आंसर के साथ ही। इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ पूछा जा रहा है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा 1942, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने करो या मरो नारे के साथ इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो 1942 ईस्वी, विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 इसमें से किससे संबंधित है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर विकल्प जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विकल्प सी को चुना है तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न आपका है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस संस्था द्वारा बनाई जाती थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस संस्था द्वारा बनाई जाती थी। और चौथे प्रश्न का राइट आंसर देखिए, वर्तमान में जो 1 जनवरी 2015 को इस आयोग को बदल करके नीति आयोग के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया था। नीति आयोग का गठन हुआ था, लेकिन उससे पूर्व में पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग द्वारा चलाई जाती थी। तो 1951 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती थी। तो जवाब सी है इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, भारत का सबसे बड़ा पठार इसमें से कौन सा है। तो जवाब में आपने नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्कन का पठार, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। बेसाल्ट की चट्टानों से इसका अधिकांश भाग बना है। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है आपका कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत पूछा जा रहा है। विटामिन सी का इसमें से सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा बनेगा। तो विटामिन सी प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ स्कर्वी रोग से भी बचाती है। आंवला को चुना आपने तो विकल्प सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा रूप पूछा जा रहा है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या बनेगा।
और प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विकल्प ए को चुना है, तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 1976 ईस्वी का जो 42वां संविधान संशोधन है, विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है कि भारत ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप कब जीता? जवाब में आपने जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका को हरा करके विकल्प सी को चुना है, तो राइट आंसर है। फाइनल मैच में विराट कोहली को जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था इसी में। 10वां प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर संबंधित है। जवाब में आपने सैन्य अभियान विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, विकल्प सी, राइट आंसर। 12वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण बना था जो कारतूस में चर्बी लगी हुई थी गाय और सुअर के मांस की, उसी को लेकर के बवाल हुआ था। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब कारतूस विवाद, विकल्प बी, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब आपने विकल्प बी नेशनल हाईवे 44 को चुना, राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को बैंक अधिनियम 1934 के तहत, बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो विकल्प ई सही जवाब है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें से कौन सी है? और प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने लीवर को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा लीवर को ही यकृत कहते हैं हिंदी में, विकल्प बी राइट आंसर है। लीवर ही आपका क्या करता है? पित्तरस का निर्माण करता है जिसमें विषैले पदार्थों का निष्कासन और पाचन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यू का अर्थ पूछा जा रहा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17वां प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर है। 21A को जोड़ा गया है जिसमें 6 से लेकर के 14 तक के 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है?
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? और 18वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही उत्तर। भाग 3 का जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जा रहा है। 19वां प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो जवाब में आपने जुपिटर को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। विकल्प सी राइट आंसर है। सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी के पास है, ठीक है, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न आपका है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? 20वें प्रश्न का राइट आंसर। जवाब में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब 2009 ईस्वी में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को दिया गया है। विकल्प बी राइट आंसर। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। तो पूछा जा रहा है आपसे कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? और 22वें प्रश्न का सही जवाब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब विकल्प बी राज्यसभा को चुना, तो राइट आंसर हो आप। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर पूछा जा रहा है और 24वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प डी को चुन लिया है, तो राइट आंसर है आपका बहिर्मंडल। विकल्प डी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रारंभ किया गया था। विकल्प सी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 26 है कि ICT का पूर्ण रूप, परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट होने वाला। ICTC का पूर्ण रूप क्या बनेगा? ICT का पूर्ण रूप आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विकल्प ए को राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इसमें से किससे संबंधित है? और 27वें प्रश्न का सही जवाब संवैधानिक उपचार, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 28 आपका है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? और 28वें प्रश्न का सही उत्तर हीमोग्लोबिन को चुना आपने। हीमोग्लोबिन क्या करती है कि ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 आपका है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करेंगे आप, जनसंख्या की दृष्टि से, तो आ जाएगा उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तब आपका आ जाएगा राजस्थान, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि NEP नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुई थी। NEP 2020 के नाम से इसे जानते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आपको ऐसी पाठचर्या आए तो कमेंट बॉक्स में हमें यस लिख करके जरूर बताएं, जिससे कि हम नया वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशिंग, बेस्ट। जय हिंद।